हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेलकम टू वाचिंग दिस वीडियो। हमें उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज हम जंतु विज्ञान का नेक्स्ट टॉपिक उत्सर्जन तंत्र एक्सक्रीटरी सिस्टम आपके समक्ष लेकर आए हैं, जो निम्नलिखित रूप से प्रस्तुत है। जैसे कि प्राणियों में नाइट्रोजन युक्त विषैले या वर्ज्य पदार्थ को शरीर से बाहर निकालने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? उत्सर्जन एक्सक्रीजन कहते हैं। वर्ज्य पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने वाले अंगों को क्या कहते हैं? उत्सर्जी अंग एक्सक्रीटरी आर्गन्स कहते हैं। मनुष्य के मुख्य उत्सर्जी अंग एक्सक्रीटरी आर्गन्स हैं वृक्क, किडनी। मनुष्य के वृक्क के संरचनात्मक एवं क्रियात्मक सूक्ष्मतम इकाई कौन सी है? नेफ्रॉन्स है। केचुआ फेरेटिमा पोस्थुमा में उत्सर्जन एक्सक्रीजन किसके द्वारा होता है? क्लोरेगोगन कोशिकाओं क्लोरेगोगन सेल्स के द्वारा होता है। प्रोटोजोआ अमीबा में उत्सर्जन किसके द्वारा होता है? प्लाज्मा झिल्ली प्लाज्मा मेम्ब्रेन के द्वारा होता है। इसके पश्चात संघ आर्थ्रोपोडा, जैसे कि संघ आर्थ्रोपोडा फाइलम आर्थ्रोपोडा कांक्रोच में किसके द्वारा उत्सर्जन होता है? मैलफिगियन नलिका मैलफिगियन ट्यूबुल्स के द्वारा होता है। फीता कृमि संघ प्लेटिहेल्मिन्थीज में उत्सर्जन किसके द्वारा होता है? ज्वाला कोशिकाओं फ्लेम सेल्स के द्वारा होता है। स्पंज तथा हाइड्रा में उत्सर्जन किसके द्वारा होता है? सामान्य शरीर की सतह नॉर्मल बॉडी सरफेस के द्वारा होता है। मकड़ी में उत्सर्जन किसके द्वारा होता है? कोक्सल ग्रंथि कोक्सल ग्लैंड्स के द्वारा होता है। एनेलिडा संघ के जंतुओं में उत्सर्जन होता है नेफ्रीडिया के द्वारा। झींगा प्राण में उत्सर्जन किसके द्वारा होता है? हरित ग्रंथि ग्रीन ग्लैंड्स के द्वारा होता है। इसके पश्चात संघ एस्केहेलमिन्थीज निमेटोडा के जंतुओं में कौन सी उत्सर्जी कोशिकाएं पाई जाती हैं? रेनेट कोशिकाएं रेनेट सेल्स पाई जाती हैं। संघ मोलस्का यूनियो के उत्सर्जी अंग हैं केबर का अंग केबर्स आर्गन्स। मनुष्य में पाए जाने वाले उत्सर्जी अंग कौन कौन से हैं? वृक्क किडनी यकृत लीवर त्वचा स्किन फेफड़े लंग्स है। मनुष्य तथा स्तनधारियों में कितने वृक्क होते हैं? एक जोड़ी वृक्क होते हैं। मनुष्य में पूर्ण उत्सर्जी अंग कौन से अंग माने जाते हैं? वृक्क किडनी। मनुष्य व अन्य स्तनियों का मुख्य उत्सर्जी पदार्थ कौन सा है? यूरिया NH2CO NH2। इसके बाद सबसे अधिक विषैला उत्सर्जी पदार्थ कौन सा है? अमोनिया NH3। ऐसा कौन सा विटामिन है जो मूत्र के द्वारा उत्सर्जित हो जाता है? विटामिन सी। विटामिन सी मूत्र के द्वारा बाहर हो जाता है। फिर इसके बाद शरीर की संपूर्ण रुधिर किसके द्वारा छनता है? वृक्क किडनी के द्वारा छनता है। इसके पश्चात यूरिया NH2CO NH2 रक्त किसके द्वारा अलग होता है? वृक्क किडनी के द्वारा अलग होता है। मंड स्टार्च के जल अपघटन से कौन सा एंजाइम बनता है? एमाइलेज। मनुष्य के वृक्क सेम के बीज की आकृति के होते हैं। इनका भार कितना होता है? लगभग 140 ग्राम होता है। मनुष्य का मूत्र यूरिन किस वर्णक पिगमेंट के कारण पीले रंग का होता है? यूरोक्रोम के कारण होता है। यूरोक्रोम वर्णक का निर्माण किसके द्वारा होता है? आरबीसी के हीमोग्लोबिन से होता है। हेनलेज लूप पाई जाती है वृक्क में। हेनलेज लूप पाई जाती है वृक्क में। वृक्क के ग्लोमेरुलस निस्संद में विभिन्न वैद्युत अपघट्य व अन्य पदार्थ कौन से होते हैं? सोडियम धनायन पोटेशियम धनायन कैल्शियम 2 धनायन मैग्नीशियम 2 धनायन। फिर इसके बाद ग्लूकोज एमिनो अम्ल विटामिन यूरिक अम्ल क्रिएटिन ये सभी पाए जाते हैं। स्तनधारियों में वृक्कों का कार्य किसको उत्सर्जित करना है? अत्यधिक लवण यूरिया जल आदि को। कौन सी रक्तवाहिनी स्तनधारी में सामान्यतया सबसे अधिक मात्रा में यूरिया ले जाती है? यकृत शिरा हिपैटिक वेन्स में। यूरिया की मात्रा सबसे कम कहाँ होती है? वृक्कीय शिरा रीनल वेन्स में। गुर्दे की पथरी में किसका क्रिस्टल होता है? कैल्शियम ऑक्जेलेट का होता है। पोडोसाइट कोशिकाएं कहाँ पाई जाती हैं? वृक्क में। वृक्क में पोडोसाइट कोशिकाएं पाई जाती हैं। यकृत में यूरिया NH2CO NH2
का संश्लेषण कहाँ होता है? ऑर्निथिन साइकिल में, ऑर्निथिन चक्र में ये होता है। इसके बाद ऑर्निथिन चक्र में होता है शरीर में यूरिया किस अंग द्वारा बनाई जाती है? लीवर के द्वारा बनाई जाती है। प्रोटीन वेस्ट अमोनिया NH3 का यूरिया में परिवर्तन कहाँ होता है? यकृत में होता है। यूरिक अम्ल का उत्सर्जन किसके द्वारा होता है? सरीसृप, पक्षी व कीट के द्वारा होता है। वयस्क शशक के वृक्क होते हैं मेटानेफ्रिक प्रकार के। मेटानेफ्रिक वृक्क किन प्राणियों में पाए जाते हैं? सरीसृप, पक्षी तथा स्तनधारियों में पाए जाते हैं। मनुष्य के वृक्क का निस्यंद दाब फिल्ट्रेशन प्रेशर कितना होता है? 15 mmHg होता है। मूत्र के साथ बड़ी मात्रा में प्लाज्मा प्रोटीन का क्षय होना क्या कहलाता है? कीटोन्यूरिया कहलाता है। कीटोन्यूरिया कहलाता है। किन जंतुओं में मूत्राशय अनुपस्थित होता है? ये जो है सांप और मगरमच्छ, पक्षी एवं प्रोटोथीरिया में ये मूत्राशय अनुपस्थित होता है। किडनी का कौन सा भाग डायलिसिस का कार्य करता है? केशिका गुच्छ ग्लोमेरुलस करता है। ग्लोमेरुलस डायलिसिस का कार्य करता है। अनावश्यक एमिनो एसिड को यूरिया में कौन बदलता है? यकृत, लीवर बदलता है। यूरिया के निर्माण में कितने एटीपी अणु खर्च होते हैं? 3 एटीपी अणु खर्च होते हैं। अमोनोटेलिक उत्सर्जन में किसका उत्सर्जन होता है? अमोनिया का होता है। यूरियोटेलिक उत्सर्जन में किसका उत्सर्जन होता है? यूरिया का होता है। यूरिकोटेलिक उत्सर्जन में किसका उत्सर्जन होता है? यूरिक एसिड का होता है। एमिनोटेलिक उत्सर्जन में किसका उत्सर्जन होता है? एमिनो एसिड का। मनुष्य का उत्सर्जी अंग किससे बना होता है? वृक्क का बना होता है। मूत्रवाहिनी नलिका का बना होता है। मूत्रवाहिनी नलिका यूटेरस और मूत्राशय यूरिनरी ब्लैडर और जो है मूत्रमार्ग यूरिथ्रा का बना होता है। वृक्क किडनी किस रंग के होते हैं? भूरे चॉकलेटी रंग के होते हैं। अमोनोटेलिक उत्सर्जन किस जंतुओं में होता है? अमीबा, उभयचर, जलीय कशेरुकी तथा अस्थिल मछलियों में होता है। एमिनोटेलिक उत्सर्जन किन जंतुओं में होता है? संघ मोलस्का एवं इकाइनोडर्मेट के जंतुओं में होता है। यूरिकोटेलिक उत्सर्जन किन जंतुओं में होता है? यूरिकोटेलिक यूरिक एसिड का उत्सर्जन पक्षी, सरीसृप एवं कीट में होता है। फिर इसके बाद यूरियोटेलिक उत्सर्जन किन जंतुओं में होता है? मानव, मेढक एवं मनुष्य में यूरिया का उत्सर्जन होता है। फिर इसके बाद मकड़ियों में नाइट्रोजन युक्त पदार्थ का उत्सर्जन होता है? ग्वानिन का होता है। मानव के मूत्र यूरिन का पीएच मान कितना होता है? 6 होता है। मानव के एक वृक्क में कितने नेफ्रॉन्स होते हैं? 1 मिलियन होते हैं। मूत्राशय यूरिनरी ब्लैडर किसमें अनुपस्थित होता है? पक्षियों में। मनुष्य के मूत्राशय में कितने लीटर मूत्र एकत्रित होता है? 0.5 से 1 लीटर तक होता है। मूत्र त्यागने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? मूत्रण या इसे जो है माइक्टुरेशन कहते हैं। यूरिया के चक्र का निर्माण किन वैज्ञानिकों ने किया था? क्रेब्स और हेंसलिट नामक वैज्ञानिकों ने 1932 ईस्वी में किया था। फिर इसके बाद यकृत में यूरिया का निर्माण होता है। कौन सा चक्र कहलाता है? ऑर्निथिन चक्र या यूरिया साइकिल कहलाता है, यूरिया चक्र कहलाता है। एक सामान्य व्यक्ति 24 घंटे में कितना मूत्र विसर्जित कर सकता है? 1 लीटर से लेकर 1.8 लीटर तक। मूत्र में गंध क्यों होती है? यूरिडोन के कारण, यूरिनोड के कारण मूत्र में गंध होती है। मनुष्य के वृक्क में जब मूत्र का निर्माण नहीं होता है तो क्या कहते हैं? एन्यूरिया कहते हैं। इसे एन्यूरिया के नाम से जानते हैं। फिर इसके बाद हाइड्रा में मुख्य उत्सर्जी पदार्थ है अमोनिया NH3। टाइडपोल मेढक में किसका उत्सर्जन होता है? अमोनिया NH3 का। जल के अवशोषण एब्जॉर्प्शन से संबंधित होते हैं हेनले लूप। क्रिएटिनिन किसके मूत्र यूरिन में पाया जाता है? गर्भवती एवं दुग्धपान कराने वाली महिला के मूत्र में पाया जाता है। मूत्र में गंध क्यों और किसके कारण होती है? जीवाणुओं द्वारा यूरिया को अमोनिया में बदलने के कारण होती है। श्वेत रुधिर कणिकाओं WBC का रक्त ब्लड में बढ़ जाना क्या कहलाता है? ल्यूकीमिया या रुधिर कैंसर ब्लड कैंसर कहलाता है। थाइमस ग्रंथि
थाइमस ग्लैंड में किसका निर्माण होता है? टी लिम्फोसाइट कोशिकाओं का निर्माण होता है। फिर इसके बाद मानव में आरबीसी में होता है केंद्रक अनुपस्थित। मानव में नवजात शिशु में आरबीसी में केंद्रक होता है उपस्थित। मूत्र यूरिन किसकी उपस्थिति के कारण अम्लीय होता है? सोडियम डाइहाइड्रोजन फास्फेट के कारण। सोडियम आयन के लिए वृक्क में कौन पारगम्य प्रीमेबल होता है? हेनले लूप की आरोही भुजा। मानव में कैसा वृक्क पाया जाता है? मेटानेफ्रॉन्स पाया जाता है। पित्तरस बाइल जूस में कौन से वर्णक पिगमेंट पाए जाते हैं? इसमें बिलिरुबिन और बिलिवर्डिन ये वर्णक पाए जाते हैं। इसके बाद वृक्क में पोटेशियम तथा सोडियम के आयनों का अवशोषण कहाँ होता है? समीपस्थ कुंडलित नलिका में होता है। जब मनुष्य भूखा होता है तो उसके मूत्र में कौन से पदार्थ नहीं पाया जाता? क्रिएटिनिन नहीं पाया जाता। किस रोग से मूत्र के साथ अत्यधिक मात्रा में शुगर का स्रावण होता है? मधुमेह डायबिटीज के। एडीएच एंटी डायूरेटिक हार्मोन या वैसोप्रेसिन हार्मोन मूत्र की सांद्रता बढ़ा कर देते हैं। क्या क्या कर देते हैं? मूत्र के निकास की कमी कर देते हैं। परानिस्यंदन अल्ट्राफिल्ट्रेशन कहाँ होता है? बोमेन संपुट में होता है। यूरिया यकृत लीवर में किससे किससे बनता है? अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड से बनता है। रक्त में मूत्र किसके द्वारा अलग होता है? रक्त में मूत्र बोमेन संपुट बोमेन कैप्सूल के द्वारा अलग होता है। फिर इसके बाद जब मूत्र की मात्रा बढ़ जाती है तो इसे हम कौन सा रोग कहते हैं? बहुमूत्रता डायूरेसिस कहते हैं। फिर इसके बाद मनुष्य के वृक्क में गुच्छी संख्या ग्लैमरस नंबर कितनी होती है? 10⁻6 होती है। रेनिन एंजाइम में कौन सा पदार्थ स्रावित होता है? जक्स्ट्रा ग्लैमेरुलर उपकरण से स्रावित होता है। वृक्क द्वारा कौन सा हार्मोन स्रावित होता है? एंडोस्टेरॉन हार्मोन स्रावित होता है। हेनले लूप का क्या आकार होता है? यू के आकार का होता है। हेनले लूप किन दो भागों में बना होता है? आरोही अवरोही डिसेंडिंग और आरोही एसेंडिंग से बना होता है। फिर इसके बाद हेनले लूप कहाँ स्थित होते हैं? वृक्क के मेडुला में उपस्थित होते हैं। मानव में प्यूरिन का उत्सर्जी पदार्थ क्या है? यूरिक अम्ल। मानव में पिरिमिडीन का उत्सर्जी पदार्थ है एलेनिन। आर्निथिन चक्र में यूरिया का निर्माण किसके द्वारा होता है? 2 अणु अमोनिया के NH3 के और 1 अणु कार्बन डाइऑक्साइड CO2 का होता है। रक्त ब्लड में यूरिया का सामान्य स्तर कितना होता है? 17 से 30 मिलीग्राम प्रति 100 मिलीलीटर के होता है। रक्त ब्लड में इकट्ठा उत्सर्जी पदार्थों के कृत्रिम व आर्टिफिशियल किडनी की सहायता से अलग करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? रुधिर अपोहन हीमोडायलिसिस के नाम से जानते हैं। मूत्र यूरिन में रक्त ब्लड जब मिलता है उस अनियमितता को क्या कहते हैं? उस अनियमितता को हिमेटोयूरिया के नाम से जानते हैं। हिमेटोयूरिया के नाम से जानते हैं। फिर इसके बाद जब मूत्र यूरिन में यूरिया की मात्रा बढ़ जाती है उसे क्या कहते हैं? यूरेमिया कहते हैं। जब मूत्र यूरिन के साथ हीमोग्लोबिन बाहर होता है तो उसे क्या कहते हैं? ग्लोबिन यूरिया कहते हैं। फिर इसके बाद जब मूत्र के साथ ग्लूकोज उत्सर्जित हो जाता है तो उसे ग्लाइकोसूरिया के नाम से जानते हैं। जब मूत्र में WBC या मवाद पस पाया जाता है तो उसे क्या कहते हैं? उसे पाई यूरिया के नाम से जानते हैं। मूत्र यूरिन का रासायनिक संगठन केमिकल ऑर्गेनाइजेशन ये क्या क्या होता है? इसका केमिकल ऑर्गेनाइजेशन जल 95 से 96% लवण, 20% NaCl नमक और यूरिया 2% और क्रिएटिनिन 0.4% आदि होता है। मानव का उत्सर्जी तंत्र किन भागों का बना होता है? 2 वृक्क, 2 मूत्रवाहिनी नलिका, यूरिथ्रा, 1 मूत्राशय यूरिनरी ब्लैडर तथा मूत्रमार्ग होता है। फिर इसके बाद एड्रिनल कार्टेक्स द्वारा कौन सा हार्मोन स्रावित होता है? एंडोस्टेरॉन हार्मोन स्रावित होता है। शरीर में प्रसरण नियमन ओस्मो रेगुलेशन क्यों होता है? जल तथा आयनों के संतुलन के लिए। नेफ्रॉन के किस भाग में पुनः अवशोषण किया जाता है? स्रावी भाग में। किडनी कौन सी झिल्ली मेम्ब्रेन से ढका होता है?
पेरिटोनियम झिल्ली से ढका होता है। फिर इसके बाद वृक्क नलिका में जल H2O। वृक्क नलिका में जल H2O का अवशोषण एब्जॉर्प्शन कहाँ होता है? कुंडलित नलिका के दूरस्थ भाग में होता है। प्रोटोथीरिया में मूत्राशय यूरिनरी ब्लैडर होता है अनुपस्थित। शरीर में बाहर एलिमेंट्री कैनाल आहार नाल एलिमेंट्री कैनाल द्वारा त्याग होता है कैल्शियम फास्फेट। अविवाही धमनिका रक्त पहुंचाती है बोमेन संपुट में, बोमेन कैप्सूल में। मनुष्य में अनैच्छिक एवं ऐच्छिक प्रक्रियाओं का सह प्रभाव किसमें होता है? मूत्र विसर्जन में। आर्निथिन आर्जिनिन चक्र से किसका संश्लेषण होता है? यूरिया NH2O का।